नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, धर्म संसद जिसमें साधु संत एक समुदाय विशेष को, मुसलमानों को मार डालने, काट डालने की बात करते हैं, वह धर्म संसद अभी भी आयोजित की जा रही है और आगे भी आयोजित की जाएगी, क्योंकि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा, राजस्थान, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि धर्म संसद पर जो जहरीले बयानबाजी होते हैं उस पर रोक लगे। इसका एक कारण तो यही है कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, ताकि मुसलमान समाज को दबाया जा सके, उनके साथ अत्याचार हो और वे देश छोड़ करके चले जाएं। और दूसरा कारण है चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम करना, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना, ताकि हिंदू की सरकार बने केंद्र में भी और राज्यों में भी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत धर्म संसद आयोजित की जा रही हैं। शुरू से ही, कई सालों से, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तभी से धर्म संसद की शुरुआत हुई है और अब अपने पराकाष्ठा पर है। दरअसल आरएसएस चाहता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर लोकसभा चुनाव जीता जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। लेकिन वह आरएसएस की मुहिम कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद आयोजित करने पर अपनी इच्छा जाहिर कर दी है और रुड़की में होने वाली धर्म संसद पर रोक भी लगा दी थी। उत्तराखंड सरकार ने वहां पर पुलिस बल इकट्ठा किया और धर्म संसद पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। लेकिन क्या एक जगह रोक लगा देने पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता मानेंगे धर्म संसद को आयोजित करने से? बाकी जगहों पर, देश के विभिन्न जगहों पर अब भी धर्म संसद आयोजित हो रही है। दिल्ली के बुराड़ी में, हरिद्वार के, उत्तराखंड के हरिद्वार में, चित्रकूट में, अलीगढ़ में, तमाम जगहों पर धर्म संसद आयोजित हो चुकी है और आगे भी होगी। और धर्म संसद में जहर उगलने वाला नरसिंहानंद, जिस पर की मुकदमा चल रहा है, वो जमानत पर छूटा हुआ है। तो जिस गतिविधि के लिए, जिस धार्मिक उन्माद के लिए उसे दंडित किया जा रहा है, वही धार्मिक उन्माद वो बार बार कर रहा है। तो क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि अगर कोई हिंदू इस तरह से बलवा दंगाई बन करके उभर करके सामने आए और बार बार वही कुकर्म करे जो पहले किया हुआ है, तो क्या उसे हमेशा के लिए जेल में नहीं ठूसा जाना चाहिए? और जो हिंदू दंगाई पकड़े गए, जो कि मुस्लिमों के खिलाफ मस्जिद के सामने कुरान को फाड़ करके फेंका, सुअर का मांस फेंका और तमाम चीजें जो कि आपत्तिजनक है उसे फेंका, क्या उन लोगों को दंडित किया जा रहा है? या किस धारा में, किस कानून के तहत उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है? इसे भी संज्ञान में लेना होगा। और साथ ही धर्म संसद पर रोक लगाने के लिए कोई ऐसा सख्त कानून बने कि धर्म संसद आयोजित हो ही न सके। भारत लोकतांत्रिक देश है, सभी को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो। अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी उसकी होनी ही चाहिए। अभी हाल में
दिसंबर में धर्म संसद जो आयोजित हुआ था उसमें मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की बात हुई थी। फर्जी संविधान पेश किया गया था, भगवा संविधान पेश किया था अश्विनी उपाध्याय ने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस यह साबित करना चाहती थी कि धर्म संसद में कोई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी हुई ही नहीं जिसके आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा चलाया और उसने कहा कि आपका ये शपथ पत्र, हलफनामा जो दाखिल किया जा रहा है ये मान्य नहीं है। दूसरा हलफनामा पेश कीजिए जिसमें बताइए कि धर्म संसद में जिस तरह की विस्फोटक बातें हुई थी उसकी रोक के लिए सरकार ने क्या काम किया है, पुलिस ने क्या व्यवस्था की है, उन्हें दंडित किया गया या नहीं दंडित किया गया, या दंडित किया जाएगा तो कब दंडित किया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमे कब दर्ज किए जाएंगे, ये सब बातें खुल करके बताइए। तो अभी हाल में 2 दिन पहले हलफनामा इन्होंने नया पेश किया और उसमें कहा कि धर्म संसद में जो गतिविधियां हुई थी वो अवैधानिक थी, असंवैधानिक थी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये सूचना हमें यूट्यूब से खुलासा हुआ है। सवाल उठता है कि यूट्यूब में तो उस समय भी दर्ज रहा होगा, दिसंबर में ही जिस समय धर्म संसद हुई थी उसी समय दर्ज हो गया था और पूरे देश में कोहराम मचा था यूट्यूब के आधार पर। हर लोग देख करके इसकी भर्त्सना कर रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने नहीं संज्ञान लिया और वो नहीं देख सकी कि धर्म संसद में क्या बोला गया था। और जब धर्म संसद में क्या बोला गया था इसकी जानकारी उसे नहीं थी तो उसने कैसे हलफनामा जाहिर कर दिया कि कोई भी असंवैधानिक बातें नहीं हुई हैं या गलत बातें या फेक स्पीच नहीं हुई है धर्म संसद में। सवाल ये उठता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना रुख जाहिर किया है तो इन्होंने सही हलफनामा पेश किया है और औद्योगिक क्षेत्र ओखला के थाने में धारा 153A, 295A, 298, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अब देखना है कि इस प्राथमिकी पर कितना अमल करती है केंद्र सरकार, क्योंकि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के हाथों है और अभी तक कार्रवाई दिसंबर से नहीं हुई, तो अब कितना कार्रवाई होती है। जिन दंगाइयों ने यहां पर भाषण दिया था, जिन हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने यहां पर भाषण दिया था, उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें जेल में ठूंसा जाता है या नहीं ठूंसा जाता है, यह बात भी सामने उभर करके आएगी। लेकिन अब तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार काम करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना जो रुख जाहिर किया है वो सही है। इसी तरह से जिस तरह से कि रुड़की धर्म संसद पर रोक लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली के धर्म संसद के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और उसे सही हलफनामा देने की बात कही और मुकदमे दर्ज हुए, इसी तरह से धर्म संसद आयोजित करने की छूट न दी जाए, धर्म संसद आयोजित करने की प्रक्रिया को ही बाधित कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो वो राष्ट्र और समाज के लिए हितकर होगा। और एक समुदाय विशेष के लिए जो बयानबाजी ये लोग जाहिर करते हैं, जिससे समाज में सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है, सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक भाईचारा खत्म होता है, उस पर रोक लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।